हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है फिर से आज एक नए प्रैक्टिस सेट के अंदर। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एग्ज़ाम से पहले हम लोग कुछ मॉडल पेपर करेंगे, तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग इस मॉडल पेपर को करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आज का पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की गई है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 के अंदर आया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में पूछा गया है और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? एक इम्पोर्टेंट डे 16 सितंबर को मनाया जाता है और 16 सितंबर को हम लोग ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। इसे भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए के अंदर मरुस्थल दिया गया है, बी के अंदर पर्वत और सी के अंदर महासागर और डी के अंदर वन। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर महासागर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। और चिपको आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है और चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्षमादान देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान देता है? तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान देता है। और आर्टिकल 52 के तहत आप लोगों को बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 123 यानी 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और आर्टिकल 61 आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आर्टिकल 61 में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है। क्या महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है या किसी और चीज़ का? आप लोगों को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी। फेसबुक की स्थापना के बारे में पूछा गया है और फेसबुक की जो स्थापना है वो 2004 के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत के बारे में पूछा गया है और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राज्यसभा के अंदर जो सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? क्या उपराष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री करता है या भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूं और इस क्वेश्चन का आंसर जिस भी भाई ने राइट बता दिया वास्तव में उसकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो एक सीट पाने योग्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं पता है तो क्वेश्चन नंबर 8 करके आप लोग कमेंट करेंगे। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है। यानी ध्वनि प्रदूषण को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है या ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई के द्वारा मापा जाता है? क्या न्यूटन के द्वारा या डेसिबल के द्वारा, जूल के द्वारा या पास्कल के द्वारा?
और जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि ध्वनि जो प्रदूषण है वो डेसिबल के अंदर मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछा गया है। तो भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। 1972 के अंदर प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करेगा तो 1992 के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था। तो 1992 भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। तो आर्सेनिक एक धातु होती है जिसके द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये पूछा गया है। तो ये आर्सेनिक के द्वारा पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है उसे किण्विन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन के बारे में पूछा गया है और टाइटन जो है वो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो शनि का है। ऑप्शन नंबर सी शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो टाइटन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। और रेड डाटा बुक जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा, रेड डाटा बुक का जो संबंध है वो विलुप्त प्राय जो जीव जंतु हैं उनसे है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है। और गिर शेर परियोजना के बारे में पूछा गया है और गिर शेर परियोजना का जो संबंध है वो गुजरात से है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। तो फूलों की घाटी किसे कहा जाता है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और धूपगढ़ जो चोटी है वो भारत में मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किस वेद के अंदर प्रजापति जो हैं उनकी दो पुत्रियों के रूप में सभा और समिति का उल्लेख किया गया है। तो अथर्व वेद के अंदर प्रजापति की दो बेटियों के रूप में सभा और समिति का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दें, यहाँ से सबसे प्राचीन वेद पूछा जाएगा, सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद हो जाएगा। और सबसे नया वेद यानी सबसे जो नया वेद है वो कौन सा हो जाएगा। तो सबसे नया वेद अथर्ववेद हो जाएगा। और संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो सामवेद हो जाएगा। और ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। तो गद्य और पद्य में जो है वो है यजुर्वेद। तो यहाँ से आप लोग इन सारे पॉइंट्सों को भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस भाग में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संविधान के भाग 9 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
किसके द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाता है? तो न्यायिक समीक्षा के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो अभी अहमद नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत में संविधान यानी भारत में पहला संशोधन एक्ट किस साल लागू हुआ? भारत के अंदर जो संविधान है उसमें पहला संशोधन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1951 के अंदर लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 42वां संविधान संशोधन जो है वो 1976 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 1935 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का जो नाम है वो ENIAC है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर दिव्यांग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। किस राज्य के अंदर ऐसा किया गया है ये आप लोगों को बताना है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर अभी ऐसा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। यानी वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है वो कौन सा है? तो क्षोभ मंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है संविधान सभा ने राष्ट्र गान को कब अपनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संविधान सभा ने राष्ट्रगान को जो है वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुष्कर मेला जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान के अंदर आयोजित किया जाता है और ये राजस्थान में भी अजमेर के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन ऑप्शंस में से कौन बायोडीजल की फसल है? क्या कपास है? नहीं। गन्ना है? नहीं। आलू है? नहीं। जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की फसल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछे जाएंगे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछा गया है। और ये कहाँ है, ये नागपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस के बारे में पूछा गया है। और विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। क्या भौतिक परिवर्तन है, अपचयन है, ऑक्सीकरण है या ऊर्ध्वपातन है। तो लोहे पर जंग लगना जो है वो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन सबसे बड़ी मेमोरी है, यानी सबसे बड़ी मेमोरी के बारे में पूछा गया है। तो क्या जीबी होगी, एमबी होगी, केबी होगी या टीबी। तो इनमें से सबसे बड़ी जो मेमोरी है वो टीबी है, यानी टेराबाइट है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। और विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या होता है, क्या दूध है, सेब है, गाजर है या आंवला। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विटामिन सी का जो अच्छा स्रोत है वो आंवला होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में कितने रंग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो आधिकारिक ध्वज है उसके अंदर 2 रंग हैं और वो रंग कौन कौन से हैं ये आप लोगों को हमें कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश सरकार का जो है संवैधानिक प्रमुख पूछा गया है। कौन होता है, क्या मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसका आधिकारिक यानी उसका संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत कला भवन के बारे में पूछा गया है। और भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो बनारस के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। और कालपी नगर के बारे में पूछा गया है। और जो कालपी नगर है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि कालपी क्यों फेमस है। कालपी क्यों फेमस है ये आप लोगों को हमें कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर जो है जो वृंदावन के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय पूछा गया है। तो प्रयागराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 से सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऑलरेडी 3-4 बार पूछा जा चुका है तो रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 3 स्टार का क्वेश्चन है, न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और एक सितंबर 1989 में
जो न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट है इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्या लखनऊ के अंदर हुई थी, मेरठ, गाजियाबाद या मुरादाबाद? तो न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट जो है इसकी स्थापना मुरादाबाद के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, सुले कुल उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुले कुल उत्सव का जो आयोजन है वो आगरा के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हमारा नया संसद भवन अभी बन के तैयार हुआ था उसके वास्तुकार कौन है? तो उसके जो वास्तुकार हैं वो बिमल पटेल जी हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। और जो हमारा पुराना संसद भवन था उसके वास्तुकार जो थे वो एडविन लुटियंस साहब थे। इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतर है वो 6 माह का हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है? क्या राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, या दोनों में, या संयुक्त बैठक में? तो धन विधेयक है उसे सबसे पहले लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये थे हमारा आज के मॉडल पेपर के टॉप 50 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आप लोगों को करके आप लोगों को अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं कल हम अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 50 क्वेश्चंस का नहीं, पूरे 100 क्वेश्चन का कराएं। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।